मेरा जी उब गया है इस बेचौध प्यार से। तेरे इश्क में चोदू बन गया। अरे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, मैंने देखी तेरे इश्क में और मुझे ये मूवी कैसी लगी आज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन दबा दो ताकि जो है कोई भी नए रिव्यूज मिस ना करो। चलिए अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर मूवी के बारे में। तो भाई देखो, रिव्यू चले तब तक मैं जो है इस मूवी के अंदर जो है धनुष के किरदार का नाम है शंकर, लेकिन भाई रिव्यू में सॉलिड बनाने वाला हूं तो इसीलिए जो है इस मूवी के अंदर हम लोग इसको बोलेंगे कुंदन ही। दूसरी तरफ है कृति सेनन जिसका नाम है मुक्ति। मूवी के अंदर स्टोरी के लिए बात कर लेते हैं तो भाई स्टोरी शुरू होती है कि जहां पर जो है इंट्रोडक्शन होता है हमारे लेफ्टिनेंट का। एयरफोर्स के अंदर जो है ये लेफ्टिनेंट है, फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इस बंदे को जो है, मतलब धनुष की बात कर रहा हूँ, इस बंदे को जो है ऑर्डर्स लेने से मुश्किल है। मतलब ये ऑर्डर्स पर्टिकुलरली जो है अपने सीनियर से फॉलो नहीं कर पाता। अग्रेशन है, एंगर है, बहुत सारे इश्यूज है, तो उसकी वजह से जो है इसका फ्लाइट टाइम जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। इसको बोल दिया जाता है कि जब तक तुम अपने वेल बिहेवियर और अपने प्रॉपर मेंटल स्टेट में नहीं आ जाते तब तक जो है तुम फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर पाते। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया भी है कि धनुष जो है वो वन ऑफ द बेस्ट जो है पायलट है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। अब यहाँ पे जो है उसका साइकोलॉजिकल इवोल्यूएशन और उसको काउंसलिंग करने के लिए जो अपॉइंट करी जाती है डॉक्टर, वो है कृति सेनन। जब एक दूसरे को देखते हैं तो उसके बाद जो है इन दोनों की जो है पास्ट स्टोरी शुरू होती है कि दोनों के बीच में जो है कोई ना कोई ग्राइप ऐसा था कि जिसकी वजह से जो है दोनों को एक दूसरे से गुस्सा है। अब क्या वो गुस्सा है, तो उसके लिए जो है अब बाद में स्टोरी शुरू होती है कि जहां पे दिखाया गया कि दोनों कॉलेज में दोनों साथ में थे। एक साइड पे दिखाया कि कृति सेनन जो है अपनी डॉक्टरेट परस्यू कर रही है, जहां पे वो साइकोलॉजी के अंदर मास्टर कर चुकी है, डॉक्टरेट के अंदर अपनी थीसिस कंप्लीट कर रही है। दूसरी तरफ जो है धनुष कुछ भी नहीं कर रहा, वो अपने स्टूडेंट यूनियन का जो है प्रेसिडेंट बना हुआ है और वो अपना इलेक्शन लड़ रहा है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि धनुष को जो है पहले से ही एंगर इश्यूज है और वो लड़ाई झगड़ा मारपीट और ये सारी चीजें कर रही है। और कोइंसिडेंटली जो है कृति सेनन जो है वो थीसिस कर रही है एंगर इश्यूज के ऊपर, तो ये इसको जो है सब्जेक्ट बना लेती है, धनुष के साथ दोस्ती करती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे एंगर इश्यूज जो है वो सारे रिजॉल्व कर दूंगी, जिसकी वजह से जो है मेरी थीसिस भी जो है अप्रूव हो जाएगी और मैं फाइनली डॉक्टर बन जाऊंगी। अब दोनों अग्रीमेंट कर लेते हैं और दोनों बोलते हैं कि भाई हम दोनों जो भी करे, तू भले प्यार करे। लड़की ऐसा बोलती है कि भाई तुझे भले प्यार हो जाए, मेरे को नहीं होने वाला, मैं अपनी थीसिस के लिए ही तेरे से दोस्ती कर रही हूँ, अब मेरा काम जो है तू एज ए सब्जेक्ट ही है। ये पर्टिकुलरली बोला जाता है मूवी के अंदर ही। लेकिन एज यूजुअल भाई लड़के को जो है लड़की से प्यार हो जाता है और लड़का भाई इसके प्यार में पागल हो जाता है। और इतनी हद तक दिखाया कि भाई इसका गुस्सा तो मतलब दिखाई है मूवी के अंदर कि भाई मारपीट करना, लोगों को पीटना, ये सारी चीजें कर रहा है। लड़की जो है अपने एक जिगरी फ्रेंड से मिल रही है तो भी ये उसके पब में चला जाता है और उसको जो है पेट्रोल डाल देता है और बोल देता है लड़की को कि भाई या तो तू इसको जला दे या मेरे को जला दे। मतलब इतनी हद तक जो है ये लोडू जो है पागल है, कुंदन अपना। ठीक है, अब यहां तक तुमने स्टोरी सुन ली। अब उसके बाद जो है असली स्टोरी शुरू होती है, जहां पर जो है कृति सेनन उसको घर पे जाती है समझाने के लिए कि भाई हम दोनों का रिश्ता नहीं पॉसिबल है। लेकिन वो अपनी जो है थोड़ी साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और अपनी थोड़ी तमीज रखती है, क्योंकि वहां पे घर पे जाती है तो उसके फादर भी होते हैं। एज ए प्रकाश राज दिखाया तो वो उसका फादर होता है धनुष का, तो उसकी मर्यादा रखती है और कुछ बोलती नहीं है। एटलीस्ट बोल देती है कि एक काम करिए, तू मेरे घर पे आ जाना, हम लोग वहां पे बात करेंगे, मेरे फादर भी जो है तुझसे बात करना चाहते हैं। घर पे धनुष पहुंचता है और देखता है कि भाई बहुत बड़ा गेट है, बाहर सिक्योरिटी वगैरह सारी चीजें, और बाहर पड़ता है कि भाई आईएएस ऑफिसर के घर पे आया है। मतलब जो कृति सेनन का फादर है वो एक आईएएस ऑफिसर है और बहुत बड़ी तसल्ली से जो है अंकल जी उसको बताते हैं कि भाई हम दोनों का जो लेवल है वो बहुत अलग है, तू पढ़ा लिखा ढंग से है नहीं, ना तेरे पास जॉब है, ना तू कुछ कर रहा है, तो मेरी बेटी को तू खुश कहाँ से रखने वाला है। जबकि लड़की जो है भाई ऑब्वियसली दिखाया कि भाई वो उसने थीसिस कंप्लीट करी, वो डॉक्टर हो चुकी है साइकोलॉजी के अंदर, तो दोनों का इंटेलेक्चुअल लेवल भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, तो जोड़ी कहीं से बराबर नहीं बैठ रही। अंकल ने उसको बहुत ही तमीज से और अच्छे तरीके से समझाया। मेरे हिसाब से मूवी के अंदर भले ही कुछ लोगों को ये इंसल्टिंग लग सकता है मूवी, बट मेरे हिसाब से बहुत ही तमीज से और अच्छे तरीके से समझाया था। लेकिन फिर भी लड़का मानता नहीं और वो बोलता है कि क्या शर्त होगी कि जिसकी वजह से आप अग्री करोगे कि मैं आपकी बेटी से प्यार करूं। अब यहाँ पे जो है अंकल जी शर्त रख के एक काम कर, तू जो है आईएएस ऑफिसर के लिए जो है प्रिपेयर करना शुरू कर, तू प्रिलिमिनरी एग्जाम भी दे देगा और उसमें पास हो गया तो मेरी बेटी से आकर तू जो है बात कर सकता है, मिल सकता है। और यहाँ पे धनुष अपने ईगो पे ले लेता है और बोल देता है कि भाई मैं अब तेरे को तभी फोन करूंगा
जब मेरा प्रिलिमिनरी जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसको हो जाता है 3 साल, माइंड यू। अब यहाँ पर जो है एक चीज याद रखना कि ये बंदे की एज अब हो चुकी है 26-27 साल, धनुष की, ठीक है। अब इसने जो है प्रिलिमिनरी कंप्लीट करी, 3 साल निकल गए। अब लड़की को कुछ अता पता है नहीं कि भाई कहाँ गया ये आदमी, कहाँ कौन से खड्डे में गिरा, क्या हुआ होगा, ठीक है। कोई भी बैकग्राउंड नहीं दिखाया। और लड़का भाई मस्त होकर जो है आता है और लड़की को फोन करता है। अब लड़की जो है शादी के मंडप पे बैठी हुई, मतलब शादी के फंक्शन चल रहा है, लिटरली भाई शादी के अगले दिन वाला फंक्शन चल रहा होता है, वहां पे ये लोड़ू आ जाता है अचानक से और उसको फोन करता है। और ये लड़की फोन नहीं उठाती क्योंकि ऑब्वियसली उसका फंक्शन चल रहा है। लेकिन ये लोड़ू और गुस्सा आ जाता है क्योंकि अपने फादर को भी साथ में लेकर आता है। उसको लगता है कि मैं अपने रिश्ते की बात करने जाता हूँ, ठीक है। तो अपने फादर को भी वहां पे लेकर आ जाता है और बेइज्जती हो जाती है इन लोगों की क्योंकि लड़की फोन नहीं उठाती। और ये भाई इतना गुस्सा हो जाता है, अपने फादर को घर पे बंद करके आता है, वापस आता है वही फंक्शन में और वहां पर भाई पेट्रोल बॉम्ब बनाकर लेकर आता है। लिटरली दिखा है, पूरा कैन भर के, मतलब 8-10 बियर की बोतल लेकर आता है और पूरे घर में फेंकने लगता है, मतलब पूरा घर जलाने लगता है। अब माइंड यू कि यहाँ पे मूवी के अंदर दिखाया है कि भाई आईएएस ऑफिसर के बाहर जो है, घर के बाहर इतनी सिक्योरिटी और ये सारी चीजें थी और ये बंदा स्कूटर पे जो है इतने पेट्रोल के ये लेकर आ जाता है, तो कैसे अंदर आने दिया वो लॉजिक नहीं दिखता है कहीं पे। बस ये बंदा जो है घर में घुस गया और पेट्रोल से बमबारी करना शुरू कर दिया। लड़की उसको फिर भी जो है बहुत ही अच्छे से समझाती है कि भाई हम दोनों का कोई मैच नहीं है, तूने मेरे साथ सॉरी भाई गले में दर्द हो गया, इतनी जबरदस्त स्टोरी है। तूने मेरे साथ शादी करने के लिए भाई प्रीलिमिनरी क्लियर कर ली, अब ये ईगो पे मत दे, आगे जो है कंप्लीट करो, तू आईएएस ऑफिसर बन जा, अपनी लाइफ बना ले, मेरे को छोड़ दे। बहुत ही तमीज से बताया, लेकिन ये भाई अभी भी मान नहीं रहा, ठीक है। और वहां पे घर जलाया था तो ऑब्वियसली पुलिस इसको पकड़ कर ले जाती है। लेकिन अंकल जी की भाई शरीफत देखो लड़की के फादर की, कि इसके ऊपर क्रिमिनल कोई केस नहीं करा, अदरवाइज तो भाई 8-10 बॉम्ब मार लिए उसके बाद तो भाई क्रिमिनल केस हो जाते, कुछ भी हो सकता था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है, हीरो को कोई आंच नहीं आई है। अब यहाँ पे सिर्फ पुलिस से पिटाई हुई है तो प्रकाश राज आता है और एक बहुत ही सेंटिमेंट सा सीन दिखा है जहाँ पे वो प्रकाश राज आकर लड़की के फादर के पैर पड़ जाता है। लड़की का फादर बोल रहा है मेरी नहीं सबकी माफी मांग, क्योंकि तूने तेरे बेटे ने सबसे जो है इतना काम करवाए, सबको परेशान करके रखा है। तो अंकल हर एक लोगों के पैर पकड़ लेता है, घर के नौकरों के, सारे लोग, मजदूरों के, सबके, क्योंकि घर में इतनी तबाही मची है तो बहुत सारे नौकर होते हैं तो सबके पैर पड़ जाता है। अब ये बेइज्जती अंकल मतलब सह नहीं सकते और फॉर सम रीजन जो है अंकल की डेथ हो जाती है नेक्स्ट डे, ठीक है, वही रात को, सॉरी। अब जो है धनुष अंकल जी की जो है बॉडी को लेकर जाते हैं बनारस, वहां पे जो है उनकी अस्थियां विसर्जन करते हैं और वापस आता है गंगा जल लेकर, वापस से वो घर के अंदर घुस जाता है लड़की के। कैसे घुसा भाई तू, मतलब बार बार ये इसको शायद से लोगों ने, सिक्योरिटी वालों ने इसको जमाई मान लिया होगा, इसीलिए बार बार इसको अंदर आने दे रहे हैं। तो ये वापस से अंदर आ जाता है गंगा जल की बोतल लेकर और लड़की के सर पे डाल देता है और लड़की को आशीर्वाद देता है कि भगवान करे तेरे को भी बेटा ही हो और तेरा बेटा भी जो है ऐसा हरकतें करे और तुझे भी तकलीफ पहुंचे, ऐसा कुछ श्राप देकर चला जाता है। मतलब श्राप था या आशीर्वाद था वो तुम जानो, भगवान जाने। तो ये बोलकर कुछ ना कुछ चला जाता है और लड़की की भाई मेंटालिटी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, बिल्कुल ही खराब हो जाती है। लड़की भाई एकदम डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये दिखाया कि लड़की जो है वो ऑलरेडी जो है साइकोलॉजी के अंदर डॉक्टर हुई थी, तो उसको जॉब मिली है कहाँ पर, तो भाई इसको जॉब मिली है इंडियन डिफेंस के अंदर जो है एज ए साइकोलॉजिस्ट जो है जॉब मिली हुई है, जो इवेल्युएट कर रही है जो हमारे आर्मी के सोल्जर्स हैं उनकी मेंटल कंडीशन, उनको काउंसलिंग और ये सारी चीजें। भाई ये पहले ही दिन ये लड़की अनफिट हो जाती है और साइकोलॉजिकल खुद की इवेल्युएट जो होता है उसी में से बाहर निकल आती है। लेकिन लड़की भाई पूरी पीकड़ दिखाई है, वहां पे जाकर नशे करने लगती है, सब कुछ टोटली डिप्रेशन में चली जाती है क्योंकि ये कुंदन ने उसकी दिमागी हालत ही खराब कर दी है। बार बार उसके घर पे जाता तो लड़की भाई शादी भी नहीं कर रही जिस लड़के से शादी करने वाली होती है, तो मतलब बहुत ही बकचोदी दिखाई है। अब यहाँ पे माइंड यू मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, 26-27 साल की इस आदमी की एज है, धनुष की बात कर रहा हूँ। अब जो है धनुष क्या करता है कि यहाँ से जो है उसको याद आता है कि मेरे फादर का तो सपना था, वो अपने आप को गोली मारने वाला होता है कि भाई मैं तो मर जाता हूँ, अब लड़की तो है नहीं, लड़की ने शादी कर ली तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगा। तो उसे याद आता है कि मेरे फादर ने मुझे बोला था कि सबसे जो फास्ट फ्लाइट होगी उसके अंदर मैं तुझे एक बार बिठाना चाहता हूँ।
तो उसने सोचा कि भाई चलो आर्मी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो इन लोग की जो है स्पेशल आर्मी दिखाई है मूवी के अंदर, क्योंकि धनुष की एज जो है वो 26-27 साल से शुरू होता है आर्मी के लिए प्रिपेयर करना इंडियन एयरफोर्स के अंदर, जबकि एक्चुअल इंडियन एयरफोर्स जो है वो सिर्फ 20 साल से लेकर 24 साल के लोगों को रिक्रूट करी है। स्पेशल अलाउंस होता है 26 साल तक, जो कि एक्चुअली कमर्शियल फ्लाइट, मतलब जो जेट एयरवेज हो गया, इंडियन एयरवेज हो गया, जिनको चलाते हैं उन लोग, वो जो पायलट्स होते हैं उन लोग को एक स्पेशल तुम बोल सकते एक्सेप्शन दिया जाता है कि तुम 26 साल तक ज्वाइन कर सकते हो इंडियन एयरफोर्स। बाकी के ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको फिर भी जो है 25-26 साल तक अलाउंस होता है कि जो लोग ग्राउंड ड्यूटी कर सकते हैं, ना कि तुम पायलट बन सकते हो। लेकिन ये भाई 26-27 साल के बाद जो है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लेता है। एग्जाम कब दिया, ये कब करा, मतलब 28 साल, तुम समझ लो कि 28 साल में इसने कोई स्पेशल आर्मी जो है ज्वाइन करी, जहाँ पर ये वन ऑफ द बेस्ट आर्मी के अंदर जो है अपने फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गए। और उसके बाद वापस से वही स्टोरी जो है, वापस से वही पहला वाला सीन जो है लूप हो जाता है कि भाई इसका अब साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना है। लड़की ने अपनी लाइफ तो तबाह कर दी, फिर भी जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट है जिसको एक सोल्जर की जो है इवैल्यूएशन करना है, उसको काउंसलिंग देना है। कोइंसिडेंटली इसका हाथ में आ जाता है पेपर कि भाई इसको करना है, तो लड़की जाती है ले और इसको मनाती है। अब एक लास्ट ट्विस्ट आता है कि भाई लड़की जो दिखाई है कृति सेनन प्रेग्नेंट दिखाई है। अब वो प्रेग्नेंट जो है वो एक्चुअल में जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसी से शादी कर लेती है, ठीक है, क्योंकि धनुष तो चला गया आशीर्वाद देकर, अब करेगी क्या, तो वे बाद में वो शादी कर ही लेती है इस लड़के से, लेकिन पूरी पियर कट और वैसी ही होती है। एंड अगेन वो प्रेग्नेंट भी है, ठीक है। अब उसको जो है कुछ और भी हो गया, लीवर का कैंसर वगैरह भी है। तो ये यहाँ पे इसको मिलने सिर्फ इसीलिए आई थी बताने के लिए कि भाई देख मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई है। अब जो लड़की का जो लड़के का बच्चा है, जो लड़का बोला जाता है मूवी के अंदर, क्योंकि उसने आशीर्वाद दिया था कि भाई लड़का ही होना है, तो भाई अब जो लड़के का बाप है वो भी आर्मी के अंदर दिखाया गया है, और वो भी आर्मी के अंदर डॉक्टर है। वो जिस शिप में है उसके ऊपर जो है गोलीबारियां वगैरह सब चल रहा है, तो वहां पे धनुष को भी जाना होता है। लेकिन धनुष की ड्यूटी ऐसा आई सेड बिफोर के सस्पेंड करी थी, क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल जो है ये क्लियर करना जरूरी था। तो कृति सेनन उसे बोलती है कि भाई देख मेरा पति तो मरने वाला है और तू बचा हुआ है अभी, इसीलिए मैं तेरे लेटर पे साइन नहीं करूंगी, क्योंकि अगर तू भी चला गया तो मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। तो लड़की को भी अपने अलग ही बकचोदी दिखाई है मतलब मूवी के अंदर। लेकिन फिर भी धनुष बोलता है कि एक काम कर, तू मेरे को साइन करके दे दे, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे पति को जो है बचा कर लाऊंगा। तो फाइनली वो साइन कर देती कि चलो कोई भी फाइनल बचने वाला हो तो ठीक है, तो मेरा बच्चे का चीज़ें बच जाएगी। बट ये लोरी ने ये नहीं सोचा कि भाई मैं ही दारू वगैरह नहीं भी थी तो मैं ही शायद बच जाऊं, लेकिन वो ऑप्शन उसने जो है सोचा नहीं। बट हाँ, तो धनुष भाई फाइनली जाता है फ्लाइट के अंदर, और वहाँ पे पाकिस्तानी जो शिप होता है उसके ऊपर फाइनली जो अपना पूरा प्लेन जो है क्रैश कर देता है, और वहाँ पे लोग बच जाते हैं। दैट इज इट गाइज, यहाँ पे मूवी का एंड हो गया। कृति सेनन भी मर जाती है, और दिखाया नहीं कि वो जो बच्चा होने वाला था उसका फादर बचा के नहीं, क्योंकि भाई कुछ भी नहीं दिखाया यहाँ पर। तो मैं यही सोच रहा हूँ गाइस कि क्या गांजा फूक कर जो है ये पिक्चर लिखी गई थी। मतलब सीरियसली भाई मुझे इस मूवी से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन तो थी कि भाई थोड़ी अच्छी होगी। रांझना मूवी फिर भी ठीक थी, मतलब वो ऐसा था ना कि वो एक यंग लव वाला वैसा वाला एंगल था, बट यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। वहाँ यहाँ पर तुम देखोगे तो टोटली चूतिया भाई है। देखो यहाँ पे मेल टॉक्सिसिटी तुम एक हद तक मान सकते हो कि जहाँ पर तुम लड़की के पीछे जाते हो, मैं भी अपनी बीवी के पीछे गया था वैसे ही अपने दिनों में, बट यहाँ पर जो एक अलग लेवल की बकचोदी दिखाई है कि जिसको तुम देखकर ही बोलोगे कि भाई ये कहाँ से है, भाई कैसे पॉसिबल हो सकती है। बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ है। VFX बोलो तो भाई VFX भी जो है मूवी के अंदर जो भी फ्लाइट वाले सीक्वेंसेस है वो सारी चीज़ें तो तुम्हें दिख ही जाएगा कि ये बहुत ही ख़राब VFX करा गया है। अदरवाइज म्यूज़िक जो है वो ठीक ठाक है, जहाँ पर एक दो जो टाइटल सॉन्ग है उसका वही तुमने बार बार सुना होगा। अदरवाइज तुम्हें जो है कहीं से भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी साइड पे अगर मैं बोलूँ प्यार और दूसरी साइड सेंटिमेंट फील करना, तो वो तुम्हें कहीं पे भी नहीं लगेंगे। कृति सेनन की जो एक्टिंग है वो अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ धनुष की जो एक्टिंग है वो मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। बहुत ही बेकार एक्टिंग करी है। कृति सेनन इसके अंदर अच्छी दिखी भी है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है, लेकिन फाइनली वही चीज़ मैं बोलूँगा कि जो उसकी स्क्रिप्ट है, जो कैरेक्टर है, वो उसका ऐसा लिखा गया है कि जहाँ पे वो आधे मूवी के बाद जो है लड़की का दिमाग ही खराब हो जाता है, और वैसा ही दिखा है कि वो बहुत ही ज़्यादा डम डाउन सा जो है बात के सेकेंड हाफ के अंदर हो जाता है, जो
को बहुत ही बेकार दिखाया। मतलब ये मूवी जो है वो टोटली एक लॉजिकलेस लोडो मूवी है जिसको तुम्हें देखना नहीं है गाइस। तुम जो है अपने पैसे बचा लो, ये नेटफ्लिक्स के ऊपर जो है 15-20 दिनों में आ जाएगी, तो वहां पर जाकर देख लेना, अपने पैसे बचा लो। आई होप आप लोगों को आज का ये जो रिव्यू है ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।